है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। लंका कांड का दोहा संख्या 114। परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरी बारी पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ठाकुरी पे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की यही जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम की यही जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम माम भीर क्षर कुल नायक धत बर चाप रुचिर कर सायक मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गंज पचानन स्वसौ निरंतर जन मन कानन विषय मनोरथ कुंज गंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन वारिधि मंदर परमम दर बारे तारे मंदर परमम तर बारे तारे संसद दोस्तर संगात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम जप मम उर अंतर निरंजन मही मंडल मंडल दास विभंजन नाथ जब ही को सलपुरी होई तिलक तुम्हार कृपा सिंधु मैं आऊब देखन चरित उदार। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इन सेवक के मन रूपी मन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए।
हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख को छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कर विनती जब सिंधु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कहा मृदुवानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन बलिहीन मति जाति, वो पद कृपा कीनी बहु भांति। अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन कहिय समर समझी जय। देखि कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिल कहूँगा। सब विधिनाथ होई अपनाई, उन्मुख सहित अवधपुर जाई। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भैरो नयन विशाला। और कोस गृह और सब सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझा। तापस वेश गात, तापस वेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोहि। देखो बेगी सुजतनु करो, सखा निहारू तो। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुलक शरीर। करहु कल्प भजिराज तुम, मोहि सुमिरहु मन माहि। पुनि मम धाम पाहि हो, जहाँ संत सब जान। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे चांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस जात दास के घर को पवित्र कीजिए, वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना। एक कल्प है, एक कल्प में कितनी चौकड़ी होती है? 4 युग माने एक कल्प। मतलब उस त्रेता में हुए, जब त्रेता लौट के आएगा तब। मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरस गए पद कृपा धाम के। वानर भालु सकल हरसाने, गई प्रभु पद गुण विमल बखाने।
बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हसी करी कृपालिंदु तब भाखा। चढ़ विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसऊ पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मणि मुख मेलि लारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। पुनि जे ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिनसन, करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निस केवल प्रेम। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए, प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए, उन्होंने मणियों के समूह, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगा वो वही ले लेता है। मणियों को मुख में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, दान, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए। नाना जिनस देखी सब कीसा, मुनि मुनि हसत खोस लागीसा। चितई सबनी पर कीनी लाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण का गुण सार्यो। निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमिरु मोहि जन बहुजन गाओ। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोर पानी बोले सब सादर। प्रभु जी कहु तुम्हें सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। जिन जानी गपि किए सना था, तुम त्रैलोक ईसर गुना था। श्री प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ रघुपति हित करही। देख राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह कहीछा। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर रागी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषि। कपि पत्नी रीछपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जो तप कपि बलवान। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चित वही राम तन,
नयन निमेष निवार। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना, किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहे आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको तो मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर नीच वानर प्रेम में मगन हो गए। उनको घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की प्रेरणा से वे सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील ऋक्षराज, जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। सह प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु भी प्रचरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहै सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। राजत राम सहित भामिनी, मेरु संग जनु गण दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, सुमन वृष्टि हर से सुर। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन होई सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। कर रघुवीर देखो रन सीता, लक्ष्मण हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रनमहि परे निशाचर भारे। कुंभकर्ण रावण भाई, यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई। यहाँ से तू बांध्यो अरु, आपे शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभुहि कीन प्रणाम। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कई सब के नाम। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। कितना बड़ा विमान था। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, आज भी होता है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर श्री सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर शुभ शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हुए। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि को देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भाई निशाचर रणभूमि में पड़े हैं।
देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना करी। तंत्र कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया, विश्राम किया, वे सभी स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। सागरी मुनिन केर संतोषा, चला विमानु जहाँ ते चोखा। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना करी मलिहरन सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथपति पुनि देखु प्रयागा, बिरखत जन्म कोटि अघभागा। देखु परम पावनी पुरी बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावन। सीता सहित अवध कहूँ, दीन कृपालु प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन। विमान शीघ्र वहां से चला और परम सुंदर दंडक वन था, जहाँ और अगस्त आदि बहुत से मुनि राज रहते थे। श्री रामचंद्र जी ने इन सबके स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी से चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, सीते इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थ राज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भाव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरतई कुशल हमारी सुनायऊ, समाचार लय तुम चली आयऊ। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति सगरी आशीष दीनी। मुनि पद मंदि जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरे उकट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण परी। दीनी आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तब रही बात अभंगा।
सुनत गुहाधायऊ प्रेमाकुल निकट परम सुख संकुल सहित विलोकी वैदेही परे अवनि तन सुधि नहीं प्रीति परम विलोकी रघुराई हरसि उठाई लियो लाई लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप भूली कुशल सो कर बीनती अब कुशल पद पंकज विलोकी विरंचि संकर सेव्य जे सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि भाति अधम निषाद सो हरि भरत उर लाइयो मति मंद तुलसीदास सोप मोह बस बिसराइयो यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर सिद्ध मुनि गावहि मुदा समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान विजय विवेक विभूति जिन्हि तहि भगवान यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार श्री रघुनाथ राम तजी नाइन आन आधार। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की। फिर लीला की दृष्टि में आशीर्वाद दिया। लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज जी ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन ही मन हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही श्री निषाद राजगुई प्रेम से विवल हो गए। परम सुख से परिपूर्ण होकर प्रभु के समीप आए और जानकी सहित प्रभु जी को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि ही न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष से अपने हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने सबको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर उसको हृदय से कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वो विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम, हे राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी के समान हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। ये कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देखो, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। अब ये इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने षष्ठा सोपान समाप्ता।
ये इसी विनय पत्रिका का 72वां भजन पद है। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। हाँ तो साईं द्रोही पे सेवक हित साईं, हाँ तो साईं द्रोही पे सेवक हित साईं। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई, मेरो भलो कियो राम सो बड़ो है कौन मोह सो कौन छोटो, राम सो बड़ो है कौन मोह सो कौन। लोक कहे राम को गुलाम हो कहावों, लोग कहे राम को गुलाम हो कहावों। ये तो बड़ो अपराध भौन मन बावो, ये तो बड़ो अपराध भौन मन बावो। पात माथे चढ़े तृण तुलसी ज्यों नीचो, पाथ माथे चढ़े तृण तुलसी ज्यों नीचो। बोरत ना बारिताही जानु आप सींचो, बोरत ना बारिताही जानु आप सींचो। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई, हाँ तो साईं द्रोही पे, हाँ तो साईं द्रोही पे सेवक हित साईं। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। इसका भावार्थ है, श्री राम जी ने अपने भलेपन से ही मेरा भला कर दिया। मेरे कर्तव्य से भला होने की क्या आशा थी, क्योंकि मैं तो स्वामी के साथ बुराई करने वाला हूँ, परंतु मेरे स्वामी श्री राम सेवक के हितकारी हैं। श्री राम जी से तो बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है, उनके समान खरा कौन है, मेरे समान खोटा कौन है। संसार कहता है कि मैं तुलसीदास राम जी का गुलाम हूँ, और मैं भी ये कहलवाता हूँ। वास्तव में राम का सेवक न होकर भी मैं इस पदवी को स्वीकार कर लेता हूँ। ये मेरा बड़ा भारी अपराध है। तो भी श्री राम जी का मन मेरी तरफ से तनिक भी नहीं फिरा। हे तुलसी, जैसे तिनका बहुत नीच होने पर भी जल के मस्तक पर चढ़ जाता है, ऊपर उतराने लगता है, परंतु जल उसे अपने द्वारा ही सींच कर पाला पोसा हुआ समझकर डुबोता नहीं, इसी प्रकार भगवान श्री राम जी समझते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।